नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमित मिश्रा, रेडियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर परफेक्ट इमेजिंग हरिद्वार। दूसरी ओर चलते हैं, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा, मीडिया में काफी ज्यादा, न्यूज़पेपर्स में रहा, ये जो कोविड के सिटी स्कैन्स हो रहे थे, चेस्ट लंग्स के जो सिटी स्कैन हो रहे थे, उसमें मीडिया में आया था कि उससे सिटी स्कैन ना कराएं, उससे कैंसर होता है, और काफी इससे लोगों में बहुत डर भी फैल गया। तो इसको मैं बहुत ये ऐसी बात नहीं है 2+2 4 होता है, ऐसी सहज बात नहीं है जो मैं आपको बता दूं। इसको समझने के लिए आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो आप 2 से 3 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिटी स्कैन और उससे कैंसर का क्या रिस्क है या नहीं है। तो ये सारी चीजें अब ध्यान से आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिटी स्कैन में बेसिकली एक्सरेज यूज होते हैं, और एक्सरे मीन्स रेडिएशन। तो सिटी स्कैन में रेडिएशन रहता है, ये बात सबको पता है। अब देखते हैं रेडिएशन कहाँ कहाँ रहता है। तो रेडिएशन जो इस प्लैनेट पे यानी कि अर्थ पे जितने जितने भी लोग हैं, उनको बैकग्राउंड कॉस्मिक रेडिएशन को कहते हैं, वो ऑलरेडी सबको डेली आपको मिल रहा है, जो स्पेस से आ रहा है, कॉस्मिक रेडिएशन को कहते हैं। वो आप सिटी स्कैन कराओ ना कराओ या एक्सरे कराओ ना कराओ, आप इस प्लैनेट पे हैं, अर्थ पे हैं, वो कॉस्मिक रेडिएशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो एक रेडिएशन का सोर्स तो यही है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको आप ना चाहते हुए भी वो रेडिएशन आपको मिलेगा ही, वो है कॉस्मिक रेडिएशन। वो बहुत कम होता है हालांकि, लेकिन वो मिलता है। अब ठीक है, अब बात करते हैं सिटी स्कैन में जो रेडिएशन। तो इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि एक लो डोज छाती का सिटी स्कैन, सिटी चेस्ट छाती का सिटी स्कैन लो डोज वाला, उसमें जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन उतना ही होता है जितना आपको 3 से 6 महीने के अंदर, जैसे मैंने बोला बैकग्राउंड में जो रेडिएशन आपको मिल रहा है, वो उतना ही रेडिएशन वो होता है। यानी कि आप 3 to 6 मंथ्स में आप कुछ करें ना करें, उतना रेडिएशन आपको घर बैठे मिल जाएगा। उतना ही रेडिएशन एक सिटी स्कैन, छाती के सिटी स्कैन में मिलेगा। ठीक है, तो इतना लो डोज होता है। अब बात करते हैं इससे कैंसर का रिस्क कितना बढ़ेगा। तो स्टडीज हैं इस पे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये स्टडीज है जिसको मैं आपको शेयर भी करूंगा स्क्रीन पे। तो एक पेट का जो सिटी स्कैन होता है, छाती की बात नहीं कर रहे, पेट का जो सिटी स्कैन होता है, उससे जो कैंसर का, उससे में जो रेडिएशन होता है, उससे अगर आप थ्योरेटिकली यानी कि आप पेपर पे बैठ के कैलकुलेट करेंगे कितना रिस्क बढ़ा, तो वो है 0.05%। ठीक है, यानी कि 0.05%, जो लोग मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी होगी, तो 0.05% मीन्स होता है 2000 में 1। तो ये इतना मामूली सा रिस्क उससे इंक्रीज हुआ। और इंडियन पॉपुलेशन में जो कैंसर का रिस्क है, मतलब सब में, हम मुझ में, आप में, सब में जो रिस्क है वो है 20 लोग। इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन जनसंख्या में 10 से 20 लोगों में से 1 लोगों को कैंसर होगा अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, वो सबका है, कलेक्टिव रिस्क है इंडिया में। अब जो सिटी स्कैन, पेट के सिटी स्कैन से जो रिस्क बढ़ा वो है 2000 में 1। ऑलरेडी आप 20 में 1 रिस्क पे हैं, तो जो सिटी स्कैन से जो एडिशनल रिस्क बढ़ा वो नेग्लिजिबल है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही मामूली है, उसको ना के बराबर कहा जा सकता है। दूसरी बात, जो सिटी स्कैन से आपको फायदा हो, वो भी आप, नुकसान तो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि बहुत मामूली सा है, बहुत नेग्लिजिबल है, जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो फायदा हुआ उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने छाती का सिटी स्कैन कराया, उसमें आपको एक अर्ली स्टेज का कैंसर, जो कि जिसका इलाज संभव है, वो कैंसर हमने पकड़ लिया। या हमने आपको इन्फेक्शन था छाती में, कोविड था लेट से, और कोविड को हमने पकड़ लिया, उसके बाद आपका सफल इलाज हो गया उसका। तो आपकी लाइफ, आपकी जीवन जो है वो काफी इससे काफी आगे, काफी इससे लाइफ का स्पैन जो है, जो जीवन काल है आपका, काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, एक कैंसर था, अगर आप कैंसर हम सिटी स्कैन करके नहीं पकड़ते, उसका इलाज नहीं होता, तो जाहिर सी बात है उससे लाइफ स्पैन, आपकी जीवन काल कम हो जाती। और उसको हमने पकड़ा सिटी स्कैन करके, उसका सफल इलाज हुआ, तो आपका जीवन काल उससे जो बढ़ा वो काफी सिग्निफिकेंट है, यानी कि काफी आपको काफी ज्यादा फायदा हो। तो अब ये दोनों चीजों को आपको कंपेयर करना होगा।
एक तरफ जो रेडिएशन है उससे इतना मामूली सा रिस्क कैंसर का बढ़ा जिसको आप ना के बराबर मान सकते हैं, और दूसरी तरफ जो आपको फायदा हो रहा है सिटी स्कैन से वो बहुत ही ज्यादा है। हमने बीमारियों को जल्दी अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में पकड़ रहे हैं, शुरुआती स्टेज के कैंसर्स को हम पकड़ रहे हैं। इन्फेक्शन यानी कि कोविड हो, निमोनिया हो, और तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, आंतों की बीमारियां, गॉल ब्लैडर का, पैंक्रियास, बहुत सारे हैं, किडनीज, वो सबको हम बहुत प्रॉपरली और बहुत सूक्ष्म रूप में हम पकड़ पा रहे हैं सिटी स्कैन की वजह से, सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी की वजह से, और फिर उसका सफल इलाज हो रहा है। तो उससे जो एक मरीज को फायदा मिल रहा है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे जो रेडिएशन रिस्क है, तो बहुत ही फायदे का जो पैमाना है, यानी कि फायदे का जो पैरामीटर है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो आपको थोड़ा बहुत मामूली सा ना के बराबर जो नुकसान। तो इस वजह से इसको मेडिकल साइंस में कहते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो, यानी कि रिस्क कितना है और बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसका रेशियो क्या है, उसका तुलना में कौन सा ज्यादा है। तो यहाँ तुलना में जो बेनिफिट है, यानी कि जो आपको फायदा है सिटी स्कैन से, वो बहुत ज्यादा है। और इस वजह से सिटी स्कैन को ये कहना कि सिटी स्कैन से कैंसर होता है और सिटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, बहुत ही गलत और बहुत इरिस्पॉन्सिबल, बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, जो कि किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, जो कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज या यूएस या इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे, तो वहां जैसे आप एक्सरे और अल्ट्रासाउंड और खून की जांचें आप कराते हैं रूटीनली, वहां सिटी स्कैन भी रूटीनली होता है। इवन इंडिया में अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे या डेवलप्ड सिटीज में जाएंगे, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी कि हार्ट की जो सिटी स्कैन द्वारा एंजियोग्राफी होती है, खून की हार्ट की जो खून की नलियां हम देखते हैं, वो एक रूटीन टेस्ट में है। उसी तरह से सिटी स्कैन फेफड़ों की कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए जो सिटी स्कैन होता है, फेफड़ों के कैंसर को जल्दी और शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए जो सिटी स्कैन होता है, वो सिटी स्कैन भी रूटीन हो गया है। यानी कि हम नॉर्मल पॉपुलेशन में, यानी कि जो मरीज को कैंसर नहीं भी है उसमें भी हम कर रहे हैं सिटी स्कैन, और इससे एसिम्प्टोमेटिक यानी कि जिन मरीजों को शुरुआती स्टेज का कैंसर है उनको हम पकड़ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें, रूटीन सिटी स्कैन, ये सब हर डेवलप्ड कंट्री में और इवन इंडिया में जो डेवलप्ड सिटीज है उसमें आ चुका है ऑलरेडी। तो कैंसर, सिटी स्कैन को कैंसर से जोड़ना बहुत ही गलत चीज है। अभी तक अगर आप गूगल करके इस पे रिसर्च करेंगे और पढ़ेंगे, सिटी स्कैन से कैंसर हुआ ऐसा एक भी स्टडी नहीं आपको मिलेगा जो कि प्रूव करे कि सिटी स्कैन किसी मरीज ने किया हो और उसको बाद में जाके कैंसर हो गया हो, ऐसा कोई स्टडी नहीं। तो ये सारी चीजों को अगर मैं समराइज करूं, अगर मैं निचोड़ में बोलूं, तो मैं ये कहूंगा सिटी स्कैन में रेडिएशन होता है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो रेडिएशन इतना कम होता है कि उससे सिटी कैंसर का रिस्क, वो रेडिएशन इतना कम होता है कि उससे कैंसर का रिस्क ना के बराबर बढ़ता है, लेकिन उससे जो फायदे होते हैं वो बहुत ज्यादा है मरीज को। उससे जो हम बीमारियों को पकड़ पाते हैं शुरुआती स्टेज में, तमाम तरह की बीमारियों को, उससे जो मरीज का फायदा है वो बहुत ज्यादा है। तो सिटी स्कैन ये सोच के ना कराना कि इससे कैंसर होता है, ये बहुत ही गलत बात होगी। ये बात, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एक्सरे और सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब जनरली नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे बच्चे पे दुष्प्रभाव होने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं कि होगा, लेकिन बहुत मामूली सा रिस्क रहता है कि इसमें बच्चे को कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है एक्सरे की वजह से या एमआरआई की वजह से भी। लेकिन अगर जरूरत पड़े, अगर कोई गर्भवती महिला है और उसमें कोई बीमारी है जिसको हम अल्ट्रासाउंड से या और चीजों से हम पकड़ नहीं पा रहे हैं और सिटी स्कैन की हमें जरूरत लगती है, तो गर्भवती महिलाओं में भी हम सिटी स्कैन करते हैं, और इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। अगर हमें जरूरत पड़ती है और हमें लगता है कि नहीं करना ही है और कोई चारा नहीं बचा, तो फाइनली हम करते हैं सिटी स्कैन। गर्भवती महिलाओं में भी करते हैं, है ना। तो सिटी स्कैन किसी भी सिचुएशन में 100% मना नहीं है कि नहीं करना है। बहुत ही रेयर सिचुएशंस हैं, एक आध
जिसमें सिटी स्कैन नहीं करना रहता है, बट जनरली आप ये समझ के चलिए कि सिटी स्कैन से जो रेडिएशन रिस्क है वो बहुत ही मामूली है, और इसको करने से किसी को कैंसर होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये हो गई सिटी स्कैन की बात। मैंने आपको पूरी समझाई कि स्लाइसेस का क्या रोल है, सिटी स्कैन में ज्यादा स्लाइसेस से क्या होता है, क्या उसके फायदे हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि इसमें जो रेडिएशन है और इसमें जो कहा गया था कि रेडिएशन से कैंसर होता है वो कितनी सच है और कितनी गलत है। एक और बात मैं ऐड कर दूं इसमें, कितने सिटी स्कैन से एक आदमी करा सकता है। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी की जो गाइडलाइंस है उसको भी आपके स्क्रीन पे मैं शेयर करूंगा। इसके हिसाब से आप 25 चेस्ट सिटी स्कैन अपने लाइफ टाइम में 25 चेस्ट सिटी स्कैन आप कर सकते हैं बिना किसी बहुत ज्यादा रिस्क के। मतलब 25 सिटी स्कैन तक अगर आप करेंगे अपने पूरे लाइफ में चेस्ट सिटी, तो बहुत ज्यादा आपको रिस्क नहीं रहेगा, तो वहां तक अलाउड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेडिएशन वाली जो बात हो रही है और जो रेडिएशन को मीडिया में और सब लोग इसको बना रहे हैं कि रेडिएशन है बहुत खतरनाक है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। हमें बीमारियों को जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी होता है। बीमारियों का भले ही मेडिकल साइंस कितना भी एडवांस कर गया हो, ट्रीटमेंट है बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन जो बेस्ट आउटकम्स है, यानी कि आपको जो इलाज का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो तब मिलेगा जब हम बीमारियों को जल्दी पकड़ें। अगर हम बीमारियों को बहुत लेट पकड़ते हैं तो फिर उस इलाज का फायदा उतना नहीं होता है। तो बीमारियों को जल्दी डायग्नोज करना, जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी है। और इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि हमें अपनी मेंटालिटी, हमें अपनी माइंडसेट चेंज करनी चाहिए। जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, भले ही अल्ट्रासाउंड है, सिटी स्कैन है, MRI है, पेट सिटी है, जो भी चीज है, मैमोग्राफी है, हमें अगर उसकी जरूरत लगती है तो हमें जरूर से जरूर कराना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमारा पैसे का नुकसान हो रहा है या इसके चार्जेस ज्यादा है या इसमें रेडिएशन ज्यादा है, ऐसा नहीं है। बीमारी को जल्दी पकड़ने से जो आपको फायदा होगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो फायदा इतना ज्यादा होगा कि बाकी जो भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स है, रेडिएशन या उस टेस्ट का कॉस्ट, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बहुत मामूली सी रह जाएंगी अगर हमने बीमारी को जल्दी पकड़ा और आपका सफल इलाज हो गया तो मेरे हिसाब से यही माइंडसेट होना चाहिए। और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें यही माइंडसेट है कि बीमारियों को जल्दी से जल्दी डायग्नोज किया जाए, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और जो हमारे पास अभी बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाए और उसको डायग्नोज किया जाए। अब परफेक्ट इमेजिंग में जो हमने सिटी स्कैनर लगाया है वो 16 स्लाइस का सिटी स्कैनर है, एंजियोग्राफी, प्रेशर इंजेक्टर और एंजियोग्राफी के साथ, जिसमें हम सारे सिटी स्कैन बहुत अच्छी क्वालिटी से, बहुत सूक्ष्म रूप में कर सकते हैं और बीमारियों को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं और पकड़ रहे हैं। पिछले जितने टाइम से सेंटर की शुरुआत हुई है, बहुत सिटी स्कैन से बहुत गंभीर और बहुत डिटेल्ड तरीके से हमने बीमारियों को पकड़ा है और मरीजों को उससे काफी फायदा हुआ है। तो ये थी सिटी स्कैन की पूरी बात, और बीमारियों को बहुत सीरियसली दें और हमारा उद्देश्य हमेशा एक सटीक और अच्छी डायग्नोसिस बनाना रहेगा।